सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भाग 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पूर्व के कालांश में हम सब ने यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से फैला उसके बारे में अध्ययन किया। आज यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से और अपने पांव पसारे उसके बारे में हम जानेंगे। लीजिए पहले स्लाइड पर जो लिखी है उन पंक्तियों पर ध्यान देंगे। यूरोप के समाज में पुनर्गठन एवं दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा ही समाजवाद थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। समाज की तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी विचारधारा के लोग पूंजी पर निजी स्वामित्व की बजाय वह समाज का स्वामित्व ज़्यादा पसंद करते थे। सामूहिक उद्यम, इससे तात्पर्य है कि मिलजुल कर कार्य करना सामूहिक उद्यम कहलाता है। समाज में सभी व्यक्तियों का संपत्ति पर अधिकार होना एवं मिलजुल कर खेतीबाड़ी करना सामूहिक उद्यम कहलाता है। यूरोप में समाजवाद का आने का सबसे पहला कारण जो था या समाजवाद की जो अवधारणा थी उसमें सबसे पहला था कि संपत्ति पर किसी निजी स्वामित्व को वह अस्वीकार करता था। सब पर एक समान नियंत्रण सबका होना चाहिए। लीजिए आगे की स्लाइड में है रूसी क्रांति। अक्टूबर क्रांति के नाम से भी यह क्रांति जानी जाती है। रूस में 1917 में अक्टूबर माह में समाजवादियों के द्वारा राजशाही के पतन के लिए जो घटना घटी उसी को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मास्को रूस की राजधानी थी। रूस का विस्तार प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आगे की स्लाइड में है रूसी समाज एवं उसकी अर्थव्यवस्था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। 85% जनता कृषि पर एवं उसके कार्य से जुड़ी हुई थी। उद्योग बहुत कम थे। मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनका वेतन बहुत कम मिलता था। सरकारी विभाग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। मजदूर लोग गांव से शहरों की ओर आने लगे। रोजगार की तलाश में वहीं बस गए। आर्थिक संकट के समय मजदूरों एवं किसानों के समूह भी बन गए थे। 1914 ईस्वी में पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी और वह मार्क्सवाद के विचारों को मानने वाली थी। समाज में दो भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों का समूह था, बोल्शेविक व मेंशेविक। आगे चलकर इसी विचारधारा के लोगों ने रूसी क्रांति को बढ़ावा दिया। लीजिए 1905 की क्रांति के बारे में क्या था। रूस में एक निरंकुश निर्गुण वंश था। जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं थी। रूसी समाज में राजा को जार कहते हैं। रूसी मजदूरों के लिए 1914 का साल बहुत बुरा था। इस समय कीमतों में बहुत वृद्धि हो चुकी थी। मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई। 1950 की क्रांति में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए। वह 300 मजदूर घायल हो गए। इसी घटना को खूनी रविवार भी कहा जाता है या खूनी रविवार की घटना भी कहते हैं। क्रांतिकारियों ने संविधान की मांग की। विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मध्यम वर्ग के लोगों ने भी रूस में जार के शासन को समाप्त करने और संविधान की मांग करने को लेकर संघर्ष होता रहा। लीजिए आज के लिए ये इतनी स्लाइड काफ़ी है। इन स्लाइडों को पढ़कर आप ठीक से कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं वो अपनी कॉपियों में करेंगे। रूस के अंदर खूनी रविवार की घटना का संबंध किस देश में है? रूस में राजा को क्या कहते हैं? रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? अक्टूबर की क्रांति क्या है
और सामूहिक उद्यम क्या है, इन प्रश्नों का आप सभी अपनी कॉपी में ठीक से उत्तर लिखकर कार्य करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। आगे के कालांश में इस पाठ से संबंधित आगे की बात को हम जानेंगे।